नमस्कार दोस्तों। क्या है सुरक्षा और क्यों चाहते हैं हम ये सुरक्षा? सिक्योरिटी है क्या और हम क्यों क्यों चाहते हैं ये? मैं जॉब में हूँ, मुझे मेरी जॉब में सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि नौकरी से मेरे घर में पैसे आते हैं और मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे निभाने हैं, परिवार चलाना है, बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए मुझे नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि नौकरी से मुझे आर्थिक सिक्योरिटी या आर्थिक सुरक्षा मिलती है। मैं हो सकता है बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ, बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मुझे मेरी बिजनेस की सिक्योरिटी चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा बिजनेस बढ़ता रहे, उसमें नुकसान ना हो, ताकि मेरे पास जो है वो बचा रहे। अगर बढ़े ना भी तो कम से कम बचा रहे। या मैं बहुत यातना झेला हूँ, मुझे कभी प्रेम नहीं मिला, किसी से प्रेम नहीं मिला, तो मैं इस बात का अभिलाषी हूँ, इस बात का इच्छुक हूँ कि कहीं से मुझे सुख के कुछ क्षण मिल जाएं, क्योंकि मैंने बहुत यातना झेली है। तो मैं इनसिक्योर हूँ अपनी यातना से। मैं सिक्योरिटी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस यातना से मुक्ति चाहता हूँ। तो सुरक्षा चाहने की तमाम वजहें हो सकती हैं। वो वजह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, भले ही वो बड़ी स्पष्ट शुरू में ना हो सकता है कि मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ अपने जॉब में, चाहे मैं जो भी करता हूँ। हो सकता है मैं साइंटिस्ट हूँ, या हो सकता है मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा काम करने वाला कोई हूँ। अब हम देखते हैं कि जो बहुत सफल लोग हैं वो बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं, या जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उनमें एक्साइटमेंट की क्या लेवल होती है। तो उनके लिए सिक्योरिटी का क्या मतलब हो सकता है। तो जब तक मेरी एक्साइटमेंट मेरे काम से निकल रही है, डिराइव हो रही है, तब तक वो सिक्योरिटी या सुरक्षा तो मुझे चाहिए ही। मेरे काम करने की क्षमता की सिक्योरिटी, मेरे काम की सिक्योरिटी, क्योंकि मेरी जो एक्साइटमेंट भी है वो कहाँ से आ रही है? मेरे काम से आ रही है। तो इसीलिए चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे कोई बहुत एक्साइटेड हो, चाहे कोई बहुत ही पीड़ित हो, मृत्यु के क्षण में हर कोई एक समान है। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा क्षण है जिसमें कुछ भी बाहरी नहीं आश्रित होने के लिए। हो सकता है मेरे नॉर्मल जीवन में मुझे पीड़ा मिली हो बाहर के लोगों से, बाहर की स्थितियों से, या मुझे एक्साइटमेंट मिली हो बाहर की दुनिया से, मेरे काम से, या जो भी मेरा रुतबा था उससे। लेकिन जो डेथ का मोमेंट है उसमें मैं पूरी तरह अकेला हूं। कोई फैक्टर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये जब स्पष्ट हो जाता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं, तो सबसे ज्यादा असाधारण भय उसी से होता है। तो इसीलिए हम शायद एक्सप्रेस करें ना करें, हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है। तो सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा की जो चाहत है, वो है। भले वो हम एहसास ना करें जीवन के किसी पड़ाव पर होने से। अगर मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो शायद मुझे ये आभास ना हो, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में हम उसे उस हद तक ले गए कि अभी जिस भी वजह से मैं एक्साइटेड हूं, या जिस भी वजह से मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे पता है कि वो भी क्षणिक ही है, वो भी कुछ समय के लिए ही स्थायी है। अंत में, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ द डे, जीवन के एंड में, तो मैं जीवन के उस छोर पर तो मैं अकेला ही हूं। तो स्वाभाविक रूप से मैं वहां सिक्योर तो नहीं हूं। तो मैं इनसिक्योर हूं, मैं असुरक्षित हूं, लेकिन मैं सुरक्षा चाहता हूं। और इसीलिए मैं इतना बिजी रहता हूं, मैं खुद को इतना ऑक्यूपाइड रखता हूं, या मैं इतने तरह के कामों में उलझा रहता हूं।
लेकिन मैं असुरक्षित क्यों हूं? मैं असुरक्षा का भाव क्यों महसूस करता हूं? क्या वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेरी जो पूरी चेतना है वो बड़ी ही विभक्त है, डिविसिव है। मेरी चेतना में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे तरह के ख्याल हैं। मुझे उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग चीजें पसंद थी। फिर जो एक चीज मुझे उम्र के एक पड़ाव पर पसंद थी वो मुझे बोर करने लगती है, फिर दूसरी चीज मुझे पसंद आने लगती है। मुझे बचपन में खेल बड़े पसंद थे। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अब सारे मेरे सर्कल वाले जॉब पा रहे हैं तो मुझे भी जॉब पाना है। अब दूसरे मेरे मित्रगण घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो शायद मुझे भी वो चाहिए। या अगर मैं उनको ना भी देख रहा हूँ तो भी मुझे अपनी अपने अपने मीन्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चाहिए। और ये करते करते मैं जीवन बिताता रहूँगा और फिर वो समय आएगा जब शरीर के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और फिर हम सब जानते हैं कि फिर जो वृद्धावस्था है उसमें किस तरह की समस्या आती है। तो मेरी जो पूरी चेतना है उसमें मैं जाने कितनी चीज़ें इन्वेंट कर लिया हूँ, कितनी सारी चीज़ों से मैं अलग अलग तरह के अनुभव डिराइव कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ तो मैं बस इधर से उधर जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं मुझे स्थायित्व मिल ही नहीं रहा। जीवन के हर पड़ाव पर, या शायद मैं कहूँ तो हर क्षण, मुझे अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग तरह के अनुभव चाहिए। अभी मैं बैठा बैठा हो सकता है बोर हो गया तो मेरा मन किया कि चलो वीडियो बनाते हैं, किसी और का कुछ और मन किया। तो ये मूवमेंट में तो मैं निरंतर हूँ। और इस मूवमेंट में मैं क्यों हूँ? क्योंकि मेरी चेतना ही विभक्त है। मैं अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह के अनुभव चाह रहा हूँ और उसी पशुपेश में मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं उसी मूवमेंट में, मैं अ, उसी बहाव में मैं बहता चला जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मैं हूँ, जो मेरी चेतना है, बड़ी ही अनस्टेबल है, बड़ी ही अस्थिर है। और क्योंकि मेरी चेतना अस्थिर है इसीलिए ये कांस्टेंट लॉन्गिंग फॉर सिक्योरिटी, या सुरक्षा की सुरक्षा चाहना, ये लगातार ही साथ में जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने कहा, भले ही वो स्पष्ट ना हो रहा हो लेकिन सुरक्षा की चाहत तो है ही। सुरक्षा की चाहत में ही हम जो भी एक्ट करते हैं वो एक्शन हमारा सुरक्षा के लिए ही होता है, चाहे हम जो भी कर रहे हैं। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो सुरक्षा के लिए, अगर मैं बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूं और मैं बड़ा ही पैशनेटली काम कर रहा हूं तो वो भी सुरक्षा के लिए। तो इस विभक्त चेतना में जो सुरक्षा की चाहत है वो स्वाभाविक रूप से आएगी ही। अब ये चेतना विभक्त क्यों हो जाती है? मैं किसी भी अनुभव से गुजरता हूं, फिर मैं उस अनुभव को याद रख लेता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि मैं उस अनुभव पे एक्ट करूंगा। अगर वो अनुभव अच्छा हो तो मुझे उसे दोबारा प्राप्त करना है, अगर वो अनुभव बुरा है तो मुझे उससे दूर होना है। मैंने किसी पर्वत को देखा, प्रचंड पर्वत जो ऐसा स्थिर खड़ा है, बादलों में ढका हुआ, लग रहा है कि शायद कितने लाखों वर्षों से वो तपस्या में लीन है, मेडिटेशन में लीन है। और मैं बस उसकी खूबसूरती में, उसकी डिविनिटी में मैं खो गया। और फिर जब मैं वापस अपने नॉर्मल दैनिक काम में आया तो मैंने उस एक्सपीरियंस को याद कर लिया, वो मेरी स्मृति में दर्ज हो गई। अब वो मुझे दोबारा चाहिए। तो वो जो ब्यूटी का एक्सपीरियंस था वो प्रेजेंट था, वो नाउ था, क्योंकि उसमें कोई मैं नहीं था जो अनुभव कर रहा था। लेकिन फिर जो स्मृति में दर्ज हुआ और जो वापस से उस अनुभव को चाहता है, वो जो मैं है वो पास्ट है, क्योंकि भूतकाल या पास्ट हमेशा स्मृति पे एक्ट करता है।
या हम कहें तो स्मृति ही भूतकाल है या पास्ट है, क्योंकि मैंने किसी चीज को याद कर लिया, और क्योंकि मैं याद कर लिया इसीलिए मैं वहां से एक्ट कर रहा हूं। तो जब मैं स्मृति से एक्ट कर रहा हूं, किसी पुरानी मेमोरी से एक्ट कर रहा हूं, तो मैं भी पास्ट ही हूं। सेल्फ पास्ट है, ऑब्जर्वर पास्ट है, जो नाउ है, जो प्रेजेंट है, उसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं। अब यही, अगर मैं किसी नेगेटिव फीलिंग की भी बात कर लूं, अगर मैं बहुत तेज गुस्से में हूं, तो शायद क्रोध के उस क्षण में मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, और ऐसा हम कहते भी हैं कि गुस्से में हम बह जाते हैं, और शायद मैं बहुत ही हिंसक हो जाऊं या मैं जो भी कर लूं, लेकिन बाद में मैं उस क्रोध को याद करता हूं, और या तो मैं बहुत ही ग्लानि से भर जाता हूं और मुझे लगता है कि मुझे उसे चेंज करना चाहिए, या तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, इसके साथ तो मुझे ऐसा ही करना था। अब वो मेरी कंडीशनिंग बन जाती है। तो अब जब उस क्रोध वाली एक्सपीरियंस, जब क्रोध को मैंने एक्सपीरियंस बनाया, तो फिर वो क्या हो गई, वो स्मृति हो गई, क्योंकि वो मैंने याद कर लिया। अब जो मैं आगे करूंगा वो उस स्मृति के आधार पे करूंगा। तो अब जो मैं करूंगा तो मैं पास्ट हो गया। तो जहां पे मैं नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि वहां समय भी नहीं है। चाहे वो पर्वत की ब्यूटी से मेरा स्तब्ध हो जाना हो, या मेरे असीम क्रोध के आवेग में हो जाना हो, उस सेंस में मैं खुद जैसा महसूस नहीं करता, मुझे शायद समय का भी एहसास नहीं होता। लेकिन बाद में जब वो मेरी स्मृति में आता है, तो उस स्मृति के आधार पर मैं एक्ट करता हूं। तो वहां पे मैं खुद को उस ब्यूटी के एक्सपीरियंस से, या मैं कहूं उस ब्यूटी से या उस क्रोध से अलग कर लेता हूं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो वही अनुभव हूं जो मैंने याद कर लिया, चाहे वो ब्यूटी का अनुभव हो, चाहे वो क्रोध का अनुभव हो। मैं तो दोनों में ही है, क्योंकि जैसे ही वो अनुभव बना, और अनुभव कब बना, जब वो मेरी स्मृति में गया, और स्मृति में गया तो वो पास्ट हो गया। तो जो मैं है, या जो सिक्योरिटी चाहता है, जो सुरक्षा चाहता है, वो पास्ट है, वो ऑब्जर्वर है। और जो चेतना को विभक्त कर रहा है, वो ऑब्जर्वर है, वो पास्ट है, वो प्रेजेंट नहीं है। फिर प्रेजेंट क्या है? तो अगर हम इस ब्यूटी के एक्सपीरियंस का ही एग्जाम्पल लें, या इस क्रोध के एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल लें, अगर वो रिमेंबरेंस होती ही नहीं, अगर वो मेरी स्मृति में दर्ज होता ही नहीं, तो क्या होता? तो हम क्या बोलते हैं? तो अगर वो मेरी स्मृति में ही दर्ज नहीं होता, तो क्या मैं कह पाता कि ये ब्यूटी का एक्सपीरियंस था और ये एंगर का एक्सपीरियंस था? नहीं कह पाता, क्योंकि वो मेरी स्मृति में ही नहीं। तो क्या जरूरत थी मुझे उसे स्मृति बनाने की? मैंने उसे स्मृति बनाया क्योंकि मैं था, या हम कहें इन अटेंशन था, ध्यान नहीं था। अगर पूर्ण ध्यान है या टोटल अटेंशन है, तो फिर ये रिमेम्बरेंस और फिर उसको अनुभव बनाना, फिर उसको वापस से चाहना या उससे दूर भागना जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर बस टोटल अटेंशन बच रहा है, और सिर्फ टोटल अटेंशन। और जहां टोटल अटेंशन है, वहां पे डिवीजन नहीं। टोटल अटेंशन में डिवीजन हो ही नहीं सकता। अब जब डिवीजन नहीं, तो सिक्योरिटी की चाहत भी नहीं, और जब डिवीजन नहीं, तो फिर चिंता क्या हुई? आज शायद मैं अपने परिवार के लिए धन जुटा पा रहा हूं, कल मैं धन नहीं जुटा पाया, तो आज मेरे पास 10 रुपए थे, कल मेरे पास 5 रुपए बचे, अब मैं 5 रुपए में काम करूंगा। या मेरे पास वो भी ना बचे, तो नहीं बचा। तो जब मैं, या मैं का शब्द प्रयोग मैं नहीं कर सकता, जब टोटल अटेंशन है,
तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, डिवीजन है ही नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी की चाहत भी है ही नहीं। अब हो सकता है कि मैं इसे कंफ्यूज करूं कि जैसे अगर मैं किसी हिंसक पशु को देखता हूं तो मैं स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। तो जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया है। मैं शायद वहां से भागा या मैंने अपने बचाव के लिए जो भी किया, शरीर ने अपने बचाव के लिए जो भी किया। लेकिन अब उसका अनुभव मैंने कैप्चर कर लिया, उसको अनुभव बना लिया, तो मैं अगले कई दिनों तक भयभीत रहा। लेकिन अगर अटेंशन है तो क्या है? हिंसक पशु सामने नजर आया, शरीर ने रिएक्ट किया, जो भी संभव था वो किया, जो नहीं संभव था वो नहीं किया। अब जब शरीर वहां से बचकर निकल गया तो अगली बार जब वो हिंसक पशु को देखता है मस्तिष्क, तो वहां पे जो प्राकृतिक मेमोरी है, जो मेंटल कैपेबिलिटी है या मानसिक क्षमता है चीजों को देखकर याद रखने की, उस हिंसक पशु को देखकर ब्रेन ने याद रखा और फिर स्वाभाविक रूप से जो बचाव की प्रक्रिया थी उसको वापस से एनैक्ट किया, उस बचाव की क्रिया को वापस से किया जब वापस से उस पशु को देखा। तो ये जो रिमेम्बरेंस का प्रोसेस है ये प्राकृतिक है, ये शरीर का इंटेलिजेंट रिएक्शन है खुद को बचाने के लिए। लेकिन साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब इस रिमेम्बरेंस या इस एक्सपीरियंस को जगह दी जाए, हम हर चीज को याद करने लगे, तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट रिएक्शन कहेंगे? वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो रैशनल नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, वो चेतना में विभाजन पैदा कर रहा है। तो जो स्वाभाविक मेमोरी है, जो शरीर को बचाने के काम आती है, जो प्रकृति है, लेकिन जो हम अपनी दुनिया बना लेते हैं जिसमें हमें साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो हम इस मैं को क्रिएट करते हैं, इस ऑब्जर्वर को क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर मैं हूं, ये ऑब्जर्वर मैं है, और ये ऑब्जर्वर ही पूरी मानव चेतना है, जो जिसे लग रहा है कि मैं चेतना के अलग अलग पार्ट्स को ठीक कर लूंगा, मैं चेतना को ठीक कर लूंगा। वो ये नहीं देख रहा कि वही चेतना है, क्योंकि वो पास्ट है। जब मैं पास्ट से देख रहा हूं तो मुझे चीज हमेशा अलग दिखेगी। लेकिन जो टोटल अटेंशन है वो प्रेजेंट में ही हो सकता है, उसमें कोई रिमेंबरेंस नहीं। तो दोस्तों, शायद सत्य और माया यही है। सत्य रूप में शरीर का एक स्वाभाविक रिएक्शन है जो किसी खतरे को देखकर या अपने बचाव में वो कर रहा है। माया शायद वो है जो उसे अनुभव में कैप्चर कर ले रहा है और उसे अगले 1 महीने तक या सालों तक भयभीत रख रहा है। तो शरीर के रिएक्शन को अपनी जगह रहने दें, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस कैप्चर करने की चाहत है, ये जो सेल्फ को पैदा कर देते हैं, और सेल्फ को पैदा क्यों होता है? इनअटेंशन की वजह से, और इनअटेंशन से ही ये सारा फसाद पैदा होता है और ये सारा डिवीजन क्रिएट हो रहा है। तो क्यों ना टोटल अटेंशन में रहा जाए। जब टोटल अटेंशन है तो कोई चेतना नहीं, शायद वो बिल्कुल ही अलग ढंग की चेतना है। वो चेतना जो समय पर आधारित नहीं, जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे आधारित नहीं। क्या ये अटेंशन पॉसिबल है? अब अगर ये क्वेश्चन मैं करूं कि क्या ये अटेंशन पॉसिबल है, तो फिर मैंने एक मैं क्रिएट कर दिया जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, अटेंशन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो यहां पे कोई
दूसरा एक्टर मैं क्रिएट नहीं कर रहा जो अब एक्ट करेगा, अब अटेंटिव रहेगा। ये मानवीय चेतना में जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, ये सब जब हम ऐसे रखें कि जब खुद को देख रही है तो खुद को देखने से ही वो टोटल अटेंशन में है, क्योंकि अगर उसने देखा तो टोटल अटेंशन है। चेतना ने खुद को देखा तो टोटल अटेंशन है। लेकिन वहां अगर मैं क्रिएट हो गया, जो मैं ये देख रहा है कि मैं तो इनअटेंटिव हूं, मुझे अटेंटिव होना है, मुझे अटेंशन को प्राप्त करना है, तो फिर वो पास्ट हो गया, वो ऑब्जर्वर हो गया। लेकिन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, देखने वाला ही वो है जो दिख रहा है, दृष्टा ही दृश्य है। तो आइए दोस्तों, अटेंशन को अपनाएं। लेकिन अगर मैं कहूं अटेंशन को अपनाएं तो फिर मैंने वहां एक एक्टर ले आया। तो हम कैसे कहें? अटेंशन ही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अन अटेंशन सत्य है और शायद इन अटेंशन माया है। और ये भी शब्दों की मर्यादा में ये डिवीजन लाना पड़ रहा है। लेकिन जहां माया है, जहां असत्य है, और जहां ऑब्जर्वर है, जहां दृष्टा है जो दृश्य से अलग है, वहां पे डिवीजन स्वाभाविक है। लेकिन जहां दृष्टा ही दृश्य है, वहां कोई डिवीजन नहीं, वहां कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं। धन्यवाद दोस्तों।